दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने शो द रेगुलर इंडियन पर। मैं हूं आपका होस्ट जिज्ञासु। दोस्तों, आज का सवाल है कि हम लोगों को उनकी आदतों से कैसे पहचानें। लोगों के मन में हमेशा रहता है, हमेशा से ही ये जिज्ञासा रही है कि वो जिसके साथ काम कर रहे हैं, अपने अगल बगल के लोगों को आप बेहतर कैसे पहचान सकते हैं ताकि आपका आपके संबंध उनसे बेहतर हो सकें। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे सकूं कि लोगों को हम उनकी आदतों से कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे इस शो को देख रहे हैं, आप इसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो आइए शुरू करते हैं कि हम लोगों को उनकी आदतों से कैसे पहचान सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको आप जिसको भी पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको उसके साथ कुछ समय तो व्यतीत करना होगा। आपको उनकी आदतों को ध्यान से परखना होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। आप जैसे जैसे इस काम को करते जाएंगे, आप इस काम में और निपुण होते जाएंगे, आप इस काम को और बेहतर कर सकेंगे। आपको लोगों को पहचानने की क्षमता में वृद्धि होती रहेगी। तो इस जो भी टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस चीज़ को प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे लोगों के बारे में काफ़ी कुछ जानने और समझने लगेंगे। उनके डिसीजंस लेने का पैटर्न, उनके सोचने समझने का तरीका आपकी भी समझ में आने लगेगा, और इससे आपके संबंध उनके साथ बनाए रखने में, बेहतर रखने में आपको मदद मिलेगी। तो जो सबसे पहली चीज़ है, मैं बात करना चाहूँगा लोगों के खाने के तरीके के बारे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप अगर किसी के साथ खाना खाते हैं तो दो तरीके होते हैं जैसे लोग खाना खाते हैं, या तो तेज़ खाते हैं या धीरे खाना खाते हैं। तो जो लोग भी तेज़ खाना खाते हैं, दे आर कॉल्ड फास्ट ईटर्स। वो नॉर्मली एम्बिशियस बहुत होते हैं, वो गो गेटर्स होते हैं, वो अपने काम के प्रति, वो जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं। ये उनके खाने के तरीके से उनके पास वो समय की कमी को दर्शाते हैं। जो स्लो ईटर्स होते हैं, वो जीवन के आनंद को लेते हैं, वो बहुत ही धैर्यवान होते हैं। तो स्लो ईटर और फास्ट ईटर में धैर्य सबसे बड़ी चीज है। अधीरता फास्ट ईटर्स की निशानी होती है, और जो लोग धीरे खाना खाते हैं वो स्लो ईटर्स में माने जाते हैं। जो दूसरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है, आप अगर किसी की इंसल्ट करते हैं या किसी का इंसल्ट होते हुए देखते हैं, तो उस माहौल में जिस तरीके से आदमी रिएक्ट करता है, जिस तरीके से आदमी व्यवहार करता है, वो उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आपने किसी का इंसल्ट होते हुए देखा और उस आदमी ने बहुत आराम से अपना अपमान स्वीकार कर लिया, तो वो लोगों को खुश करने की नीयत रखता है। ये उसके बारे में आप ये जान सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा अपना बचाव करने लगता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है। उसको इस बात का डर है कि उसकी गलतियां लोगों के सामने आ जाएंगी। जो तीसरी चीज़ होती है, एक और तरीका होता है जिसके थ्रू लोग इसको डील करते हैं, वो होता है कि अगर आप किसी का अपमान करें तो वो उसके इर्द गिर्द मजाक बनाते हैं। वो लोग होते हैं जो अपनी गलतियों पे कॉन्फिडेंट होते हैं, वो अपनी गलतियां सुधार सकने के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं। वो लोग मजाकिया होते हैं। जो तीसरी चीज़ मैं आपके सामने रखूंगा कि अपनी भावनाएं व्यक्त करने के, अगर आप किसी के साथ रहें, किसी के साथ कुछ समय व्यतीत करें, अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ या स्ट्रेंजर्स के साथ, अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थता आपको दिखाई देती है, कोई जाहिर तो नहीं करता कि मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको साफ साफ उनसे कुछ देर बात करके लगता है कि ये अपनी सही भावनाएं नहीं बता रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो उसके पास कुछ छुपाने के लिए है। वो काफ़ी ट्रॉमेटिक चीज़ों को छुपाना चाहता है, वो किसी एक टॉपिक पे आना नहीं चाहता। राइट? जो एक और बिहेवियर है जो नॉर्मली लोगों में आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति किसी न किसी, ये जो इमोशंस हैं ये हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं। मेरे किसी भी स्तर पे ये कहने का मतलब नहीं है कि ये इमोशंस जो लोग नहीं दिखाते उनमें नहीं होती हैं। ये इमोशंस सब में मौजूद होती हैं। बड़ी बात यह है कि जब वो इमोशंस आपके पास आती हैं तो आपका बर्ताव कैसा होता है। तो इसी में एक इमोशन है एंग्जाइटी। एंग्जाइटी भी एक इमोशन है, चिंता। चिंतित होते हुए आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने नाखून काटने लगते हैं, अपने फुट टैप करने लगते हैं, अपने पैर हिलाने लगते हैं। ये लोग नॉर्मली
परफेक्शनिस्ट होते हैं, जो लोग काम को बहुत ही गहराई से सोचने में व्यस्तता, उनका शरीर ये बात दिखा रहा होता है कि वो किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और उस चीज़ के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो एंजाइटी अगर कोई दिखाता है तो आप उनको ऐसे पहचाना जा सकता है। इसके अलावा एक जो नई चीज़, एक नई चीज़ तो नहीं कहूँगा, एक और तरीका है जिसमें जो काफ़ी समय किसी के साथ बिताने पे आपको पता चलेगा कि एबिलिटी टू जोक अराउंड, हाउ डू यू टेक अ जोक। आप अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं, देखिए इससे पहले मैंने कहा था कि अपमान वाली बात कही थी, नहीं, ये अपमान से अलग है। अगर आप देखते हैं कि किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है और तो अगर कोई बहुत ही जल्दी नाराज़ हो जाता है, अगर किसी की छोटे, आपको समझ में नहीं आता है कि ये छोटी सी बात हुई है, ये आदमी इतना नाराज़ क्यों हो गया, तो आप सीधे सीधे समझ जाएं ये एक बिग ईगो का सवाल है, एक बहुत बड़ा ईगो है कि वो आदमी मजाक को नहीं ले सकता है। तो ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे तो लोगों के बारे में आपको कुछ बेहतर डिसीजंस लेने की, कुछ उनसे संबंध किस तरीके से बनाए जाएं, प्रोफेशनल संबंध हो या पर्सनल संबंध हो या मित्रता हो या फैमिली मेम्बर्स हों, स्ट्रेंजर्स हों, क्योंकि एक मनुष्य को मनुष्य से ही काम पड़ता है। अगर आप किसी आदमी को बेहतर समझ जाएंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी उस व्यक्ति के साथ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हों तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और ज़रूर करें, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो द रेगुलर इंडियन शो में मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मैं हूं आपका होस्ट जिज्ञासु। थैंक यू।